हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज अकबर बिरबल सीरीज़ काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम उसका पार्ट 5 करते हैं। गाइज देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि द स्क्राइब्स ड्रीम। देखिए, स्क्राइब क्या होता है? अगर मैं स्क्राइब को समझूँ तो मान लीजिए पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो लोग हाथों से ही, मतलब जो लोग कुछ लिखते थे, जो लिखने का काम करते थे, उन्हें स्क्राइब कहा जाता है, या कई बार मुंशी भी कह दिया जाता है स्क्राइब को। तो कहीं ना कहीं वो राइटिंग का काम करते थे, कॉपी का काम करते थे। यहाँ लिखा है कि देयर वॉज वंस अ पुअर स्क्राइब इन द सिटी ऑफ आगरा। तो देयर से इस्तेमाल किया गया है। देयर हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो देयर वॉज वंस मतलब एक बार एक गरीब स्क्राइब था। कहाँ पर? इन द सिटी ऑफ आगरा, आगरा के शहर में एक गरीब स्क्राइब था। स्क्राइब मतलब जो लिखने उखने काम करता है। ही कॉपीड अदर पीपल्स राइटिंग, यहाँ साफ लिखा हुआ है ना कि वो कॉपी करता था, दूसरे लोगों के लिखे हुई चीज़ों को कॉपी करता था इन बुक्स को। उसका यही काम रहता होगा कि चीज़ों को कॉपी करो, लिखो, मतलब एक से दूसरे में कॉपी करके लिखने का शायद काम रहता हो, उसको स्क्राइब कहते हैं। चलिए, यहाँ है कि ही अर्नड बेरली एनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। देखो, ही अर्नड पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, वो कमाता था, बेरली मुश्किल से, एनफ मतलब बहुत मुश्किल से उतना कमा पाता था, टू सपोर्ट हिज फैमिली। यहाँ टू सपोर्ट क्या है? ये इन्फिनिटिव है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुश्किल से ही उतना सफिशिएंट कमा पाता था। बट नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कितना डिफ़िकल्ट था ये, ही एंड हिज वाइफ ऑलवेज मैनेज्ड टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन। लिखा है कि नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज। ये नो मैटर का बहुत अच्छा यूज़ है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना भी मुश्किल था ये, फिर भी, यहाँ कॉमा लगा है, फिर भी वो और उसकी पत्नी जो थे ऑलवेज मैनेज्ड। मैनेज टू का मतलब होता है कि किसी काम में मुश्किल से सफल हो जाना, तो बहुत मुश्किल से वो मैनेज कर ही लेते थे। टू फीड देमसेल्फ, खुद का भोजन करने के लिए, एंड देयर चिल्ड्रन मतलब अपने अपने बच्चों का पेट भरने में वो सफल हो ही जाते थे। द स्क्राइब वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड नेवर बोरोड अ सिंगल कॉपर कॉइन। देखिए, द स्क्राइब वॉज प्राउड, जो स्क्राइब था उसको बहुत ज़्यादा गर्व था अपने ऊपर। अब प्राउड के बाद ऑफ आता है, लेकिन ऑफ के बाद मतलब ऑफ हमारा प्रैपोजिशन है। अब प्रैपोजिशन अपने बगल में क्या लेता है? अपने बगल में या तो नाउन लेता है, नाउन फ्रेज लेता है, या वो जेरेंड लेता है, राइट, या वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है। लेकिन अगर मैं प्रैपोजिशन के बगल में पूरा सेंटेंस लिखूंगा, अगर क्लॉज लिखूंगा, तो फिर मुझे कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक आता है द फैक्ट दैट। अगर आप ये लगा देंगे ना, तो आप पूरा सेंटेंस बोल पाएंगे। तो यहाँ पर द फैक्ट दैट का इस्तेमाल हुआ है। द स्क्राइब वॉज प्राउड ऑफ वॉट? ऑफ द फैक्ट दैट, इस बात पर वो प्राउड था, ही हैड नेवर बोरोड, उसने कभी उधार नहीं लिया था, अ सिंगल कॉपर क्वाइन, एक छोटा सा भी कॉपर क्वाइन। उस ज़माने में कॉपर क्वाइन चलता होगा, एक सिक्का भी किसी से उधार नहीं लिया था। वी मस्ट नेवर फॉल इन टू द हैंड्स ऑफ द मनी लैंडर, ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ। अपनी पत्नी से ही ऑफन टोल्ड, ऑफन मतलब अक्सर, अच्छा ऑफन होता है, ऑफनली नहीं होता है। तो ऑफन टोल्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से हमेशा कहता था, क्या कहता था? वी मस्ट नेवर फॉल इन टू द हैंड्स ऑफ मनी लैंडर, हमें कभी भी मनी लैंडर यानी कि जो पैसे उधार देते हैं, यू नो, जो भी वहाँ के ज़मींदार लोग होते होंगे, जो पैसे उधार देने वाले, जो सेठ जी लाला जी होते होंगे, उनके हाथों में, मतलब उनका शिकार नहीं होना चाहिए। फॉल इनटू द हैंड्स का मतलब है कि उनका शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, उनके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। फॉर इफ़ वी डू वी विल श्योरली बी रूइंड, यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि। तो क्योंकि इफ़ वी डू, अगर हम ऐसा करते हैं, वी विल श्योरली बी रूइंड, हम वाकई ही बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि वो एक ऐसा बंदा था जो कभी किसी से उधार नहीं लेता था। उसे लगता था अगर हम किसी साहूकार के हाथों में फंस जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, अब है द स्क्राइब वरीड सो मच अबाउट हिज लैक ऑफ मनी एंड हिज फियर ऑफ बोरोइंग। अब है कि जो स्क्राइब था, वरीड सो मच, वो इतना ज़्यादा चिंतित था, अबाउट हिज लैक ऑफ मनी, कि उसके पास एक तो पैसे की कमी थी, उसके बारे में चिंतित था, एंड हिज फियर ऑफ बोरोइंग। देखिए, फियर के बाद जब ऑफ लगा तो ऑफ प्रैपोजिशन है, तो प्रैपोजिशन अपने बगल में जेरेंड ले सकता है, जेरेंड है। और वो उधार लेने से इतना डरता था, दैट हिज वरीज, कि उसका जो चिंता था, उसकी जो चिंताएं थी, इवन फाउंड अ प्लेस इन हिज ड्रीम्स, उसकी चिंताएं उसके सपनों में भी जगह ढूंढ लेती थी। इवन फाउंड अ प्लेस, जगह प्राप्त कर लेती थी, इन हिज ड्रीम, कहने का मतलब है कि वो सपने में भी इसी बार, मतलब सपने में भी ऐसे ही देखता था कि किसी उधार ले लिया, अरे बाप रे बाप क्या होगा ऐसे। वन नाइट ही ड्रीम्ड, एक रात उसने सपना देखा,
ड्रीम्ड व्हाट, दैट ही हैड बोरोड 100 गोल्ड कॉइन। देखो यहाँ पर दैट क्या है, ये हमारा एक कंजंक्शन है और ये पूरा नाउन क्लॉज बना रहा है। ही सब्जेक्ट है, ड्रीम्ड हमारा वर्ब है। ही ड्रीम्ड व्हाट, व्हाट का जवाब जो देता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन क्लॉज है ये। ही ड्रीम्ड दैट ही हैड बोरोड, उसने उधार ले लिए थे 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के उधार ले लिए थे फ्रॉम द मनी लेंडर, किसी मनी लेंडर से। ऐसा उसने सपना देखा। अब देखिए, ही वोक अप इन टेरर, वो दहशत में उठा। ही वोक अप, उठा, इन टेरर, दहशत में उठा, थिंकिंग, सोचते हुए। देखो थिंकिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सोचते हुए। 100 गोल्ड कॉइन्स, अरे बाप रे, 100 सोने के सिक्के, वेयर, कहाँ, ओ वेयर विल आई एवर फाइंड सच वेल्थ, किधर मेरे को इतना सारा पैसा मिलेगा। स्टिल ट्रेम्बलिंग, अभी भी कांपता हुआ, फ्रॉम हिज नाइटमेयर, अपने उस बुरे सपने से। नाइटमेयर का मतलब जो बुरा सपना, उससे कांपता हुआ। ही वोक हिज वाइफ, अपने वाइफ को उठाया, एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, ऑल अबाउट इट, सब इसके बारे में बताया। दे टॉक्ड क्वाइटली फॉर अ वाइल, वो शांति से उन्होंने बात की। क्वाइटली यहाँ पर एडवर्ब है। दे टॉक्ड, बातें की, क्वाइटली, शांति से, बात की, फॉर अ वाइल, कुछ देर तक। एंड सून द स्क्राइब बिगेन टू फील बेटर, और कुछ ही देर बाद, सून, कुछ ही देर बाद, मतलब जल्द ही, सून का मतलब जल्द ही, द स्क्राइब बिगेन टू फील बेटर, मतलब सही महसूस करने लगा, मतलब ठीक है, नॉर्मल हो गया। ही वॉज एबल टू लाई डाउन अगेन, दोबारा वो लेटने की अवस्था में पहुंच गया। एंड वॉज सून अस्लीप वंस मोर, और बहुत जल्द ही वो नींद भी आ गई, सो गया। तो वंस मोर, एक बार फिर से वो सो गया। सपना देखा, वाइफ से बात किया, फिर सो गया। अब देखिए, यहाँ देखिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज द स्क्राइब्स वाइफ ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। देखिए, एज द, जैसा कि, द स्क्राइब्स वाइफ, उस स्क्राइब की पत्नी, ड्रू वाटर, पानी लाती थी। ड्रो वाटर मतलब पानी लाना, तो ड्रू वाटर, पानी लाती थी, कहाँ से, फ्रॉम द वेल, कुएं से लाती थी। या ड्रो मतलब से खींचते हैं ना, बाल्टी करके खींचते, इसलिए वहाँ ड्रॉ लिखा हुआ है, ड्रॉ का ड्रू हो गया। कहाँ पे था वो कुआं, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो ये जो एट द एंड है ना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कुआं के बारे में बता रहे, कुआं कहाँ था, एट द एंड था, किसके एंड में था, ऑफ द स्ट्रीट, गली के अंत में कुआं था। ऑन विच दे लिव्ड, कौन सी गली, वही गली जिस पर वो लोग रहते थे। तो गली के लिए ऑन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गली के साइड में उसके घर बने होंगे, इसलिए ऑन लगा है प्रेपोजिशन। ऑन विच दे लिव्ड, जहाँ वो रहते थे उस गली के अंत में ही कुआं था, कुआं से वो स्क्राइब की जो वाइफ है वो पानी लाती थी। तो एज, अच्छा, द नेक्स्ट डे एज द स्क्राइब्स वाइफ ड्रू वाटर, तो जैसे वो पानी लाई, ड्रू वाटर, जैसे उसने पानी ड्रॉ किया। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स ऑफ हर हस्बैंड्स ड्रीम्स, उसने अपने दोस्तों को बताया अपने पति के सपने के बारे में। इमेजिन, कल्पना करो, शी एक्सक्लेम्ड, बहुत इस तरीके से उसने बोला, कल्पना करो, इमेजिन करो। ही ड्रीम्ड दैट वी हैड बोरोड नॉट वन, मतलब उसने ऐसे कहा होगा कि पता है मेरे पति ने ना एक सपना देखा। इमेजिन करो क्या देखा होगा, सोचो सोचो क्या देखा होगा, ऐसे उसने कहा। फिर उसने रिवील किया कि ही ड्रीम, उन्होंने देखा, दैट वी हैड बोरोड नॉट वन और टू, हमने उधार लिए थे, एक नहीं, दो नहीं, बट 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द मनी लेंडर, हमने 100 गोल्ड कॉइन्स साहूकार से उधार लिए थे, उस जमींदार से उधार लिए थे, मनी लेंडर से उधार लिए थे, सपने में। हर फ्रेंड्स लाफ्ड, उसके दोस्तों ने, मतलब उसके दोस्त लोग हंसे, विधर उसके साथ बहुत सारा हंसी मजाक किया। अ फ्यू ऑफ देम थॉट, उनमें से कुछ ने सोचा, इट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी, तो बड़ी अच्छी कहानी है। एंड रिपीटेड इट टू देयर हस्बैंड्स, और वो महिलाएं अपने पतियों को बताने लगी कि ये जी सुनते हैं, आज तो मैं कुएं पे पानी भरने गई, पता है मैंने क्या देखा, वो है ना सरला, है ना सरला, उसके पति ने सपना देखा कि 100 गोल्ड कॉइन्स लिए उसने साहूकार से। ऐसे करके वो अपने पतियों से कहानी सुनाने लगी। When they got home, जब वो घर पहुंचे अपने पतियों से उन्होंने सब बताया। The story spread, कहानी फैल गई। And a few days later, और कुछ दिनों बाद it reached the money lender's ears, और ये साहूकार के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। He laughed, वो भी हंसा। When he heard it, जब उसने सुना वो भी हंसा। But his eyes began to glitter greedily, लेकिन उसकी आंखें चमकने लगी, बिगेन टू ग्लिटर, चमकने लगी, ग्रीडली, लालच से चमकने लगी, ठीक है, लालच से चमकने लगी। दैट इवनिंग, उस शाम, ही पुट ऑन हिज टर्बन, उसने अपना मुरेठा बांधा, मुरेठा मतलब टर्बन, पगड़ी बांधा।
एंड पिकिंग अप हिज वॉकिंग स्टिक, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अपने वॉकिंग स्टिक को लेते हुए, पिक करते हुए, स्ट्रॉल्ड ओवर टू द स्क्राइब्स स्मॉल हाउस, टहलता हुआ चला गया। कहाँ चला गया? टू द स्क्राइब्स स्मॉल हाउस, उस स्क्राइब के छोटे से घर में चला गया। स्ट्रॉल ओवर टू, ओवर मतलब उस पर्टिकुलर स्थान पे चला गया। आई हैव कम, मैं आ गया हूँ। ही अनाउंस टू द नर्वस एंड वरीड स्क्राइब, ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया मतलब जोर से बोला। किसको बोला? नर्वस और वरीड स्क्राइब को बोला। टू रिमाइंड यू, तुम्हें याद दिलाने के लिए, ऑफ द मनी, पैसों के बारे में। यू ओ मी, यू ओ मी का मतलब है कि मतलब मेरा तुम पर कर्ज है। यू ओ मी मतलब मेरे पैसे तुम पर कर्ज के रूप में, ऐसे बोला जाता है। मनी, स्क्विक द स्क्राइब इन पैनिक, पैनिक होकर उसने बोला, स्क्विक भी कहना है, बोलना है। आई ओ यू, मुझ पर तुम्हारा कर्ज है, ऐसे कैसे? अब देखिए, यस भाई, आंसर द मनी लेंडर फॉर्मली, बहुत ही मजबूती से मनी लेंडर ने जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल। 100 गोल्ड क्वाइंस, 100 सोने के सिक्के। श्योरली यू कैन नॉट हैव फॉरगॉटन, ये तो बिल्कुल श्योर मतलब सत्य है, प्रूफ है कि तुम भूले नहीं होंगे। 100 सोने के सिक्कों की बात है। श्योरली यू कैन नॉट हैव फॉरगॉटन, देखो कैन नॉट हैव फॉरगॉटन बहुत कम यूज होता है, कैन नॉट हैव का स्ट्रक्चर आज यहाँ यूज हो गया है। तो कैन नॉट हैव फॉरगॉटन मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम भूल गए होंगे। कैन नॉट जब आ जाए तो इम्पॉसिबल मतलब ऐसे दिखाता है ना, कैन नॉट मतलब हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं किसी को बोलूँ ना कैन नॉट हैव फॉरगॉटन मतलब तो हो ही नहीं सकता कि तुम भूल गए होंगे। इतनी बड़ी बात बोलता है स्ट्रक्चर, इसको हल्के मत लेना, बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर है। 100 गोल्ड कॉइन्स, gasped the scribe in a failing voice, गैस्प का मतलब होता है अरे बाप रे, ऐसे ऐसे जब सांस लेते हैं ना, इसको गैस्प कहते हैं। जैसे आपने देखा अरे बाप रे बाप, तो ये जो सांस लेकर जो बोलते हैं इसको गैस्प कहते हैं। तो गैस्प द स्क्राइब, उसने ऐसे सांस ली इन अ फेलिंग वॉइस, और एकदम दर्द भरी आवाज में, टूटती हुई कांपती हुई आवाज में उसने बोला, टॉटरिंग टू द नियरेस्ट चेयर, टॉटरिंग लड़खड़ाते हुए, टॉटर करते हुए, टू द नियरेस्ट चेयर, बगल की कुर्सी पे लड़खड़ाते हुए उसने कहा 100 गोल्ड कॉइन्स, ऐसे बोला। अब देखिए, द स्क्राइब्स वाइफ, स्क्राइब की पत्नी, हु हैड बीन लिसनिंग फ्रॉम एन इनर रूम, ये जो देख रहे हो ना इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। देखो यहाँ कितना अच्छा यूज हुआ है ना, वाइफ के बारे में बता रहा है, वाइफ यहाँ पर एंटीसीडेंट है, वाइफ के बारे में बता रहा है। कौन सी वाइफ? वही हु हैड बीन लिसनिंग, जो सुन रही थी, फ्रॉम एन इनर रूम, अंदर के कमरे से सुन रही थी। और यहाँ पर हैड बीन क्यों है? क्योंकि काफ़ी देर से उनकी बातें चल रही होगी, वो सुनती आ रही होगी। तो केम, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है वाइफ और केम है उसका वर्ब। तो देखो सब्जेक्ट और इस प्रेडिकेट के बीच में देखो एडजेक्टिव क्लॉज आ गया ना। उसकी वाइफ आई हरिंग आउट, फटाफट मतलब भागती हुई आई। बट इट वॉज ओनली अ ड्रीम, शी क्राइड, उसने जोर से कहा लेकिन ये तो सिर्फ सपना था ना। यू कैन नॉट आस्क अस टू रिटर्न मनी दैट हैज ओनली बीन बोरोड इन अ ड्रीम, यू कैन नॉट आस्क हर, आप हमसे थोड़ी कह सकते हो पैसे वापस करने के लिए, जो दैट हैज ओनली बीन बोरोड इन अ ड्रीम, जिसको सिर्फ सपने में उधार लिया गया हो। ठीक है, चलिए अब वो कह रहा है मनी इज मनी, पैसा तो पैसा होता है। द मनी लेंडर सेड अनमूव्ड, बिना हिचकिचाए बिना हिले मनी लेंडर ने कहा मैडम पैसा तो पैसा होता है। एंड मनी बोरोड मस्ट बी रिटर्न, मनी बोरोड, जो पैसे उधार ले लिए गए, तो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। मनी बोरोड, ये बोरोड पास्ट पार्टिसिपल है, इसको फ्रेज के अंदर खेल गया, एक वर्ड से खेल गया लिखने वाला। मनी बोरोड, जो पैसे उधार लिए गए या लिए जाते हैं, मस्ट बी रिटर्न, से वापस किए ही जाने चाहिए। यू विल हैव टू स्टार्ट टुमारो, कल से तुम्हें शुरू करना होगा। आई एम अ काइंड मैन, मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। अ गुड हार्टेड मैन, एक बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति हूँ। एंड सो आई शैल नॉट डिमांड इट ऑल बैक एट वंस, इसलिए मैं डिमांड नहीं करूंगा सारा पैसा एक बार वापस करो। 1 गोल्ड कॉइन अ मंथ विल डू, एक सोने का सिक्का एक महीने में दोगे वो चलेगा। विल डू का मतलब चलेगा, इट विल डू, ये चलेगा। अब देखिए, एंड देन देयर विल बी द इंटरेस्ट अबव दैट एज वेल, एंड देयर विल बी द इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी होगा अबव दैट, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा एज वेल, साथ ही में
वो एज वेल मतलब भी को दिखाता है, एज वेल इंटरेस्ट भी होगा। एंड विद दीज वर्ड्स ही स्टूड अप एंड लेफ्ट, और इन शब्दों के साथ मनी लैंडर खड़ा हुआ और चला गया। द स्क्राइब बिगेन टू मोन सॉफ्टली, मोन का मतलब शोक मनाने लगा, अजीब सा करने लगा, अरे बाप रे बाप, कराहने लगा दर्द में, सॉफ्टली धीरे धीरे, अरे बाप रे अब क्या होगा, इस तरीके से। हिज वाइफ सैट डाउन सडनली, उसकी वाइफ नीचे बैठ गई अचानक। हर नीज, उसके जो घुटने थे, गिविंग वे, रास्ता दे रहे थे, बीनीथ हर, उसके नीचे से उसके घुटने रास्ता दे रहे थे, थोड़ा घुमा के लिखा है। हिज वाइफ सैट डाउन, वाइफ बैठ गई, अचानक बैठ गई। हर नीज गिविंग वे बीनीथ, अंदर से उसके घुटने रास्ता दे रहे थे बीनीथ हर। किस पोजीशन में बैठी हुई, घुटने रास्ता देंगे, कैसे बैठी हुई होगा, कोई पोस्चर। दे सैट इन साइलेंट डिस्पेयर, साइलेंट डिस्पेयर का मतलब है कि कहते हैं ना कि एकदम जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, तो साइलेंट डिस्पेयर है उसको बोलते हैं। वो एकदम बहुत परेशानी में चुपचाप बैठ गए। सडनली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हर मिजरी, मिजरी मतलब प्रॉब्लम, उसकी मिजरी के डेप्थ से द वाइफ हैड एन आइडिया। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हर मिजरी, अब बहुत ज़्यादा समस्या में थी, अचानक उसको एक आइडिया सूझा। द वाइफ हैड एन आइडिया, उस आइडिया आया। हस्बैंड, पतिदेव, शी सेड, उसने कहा, सिटिंग अप स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठकर कहा, पतिदेव, वी मस्ट बेग राजा बीरबल टू हेल्प अस, हमें राजा बीरबल से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बेग का मतलब रिक्वेस्ट करनी चाहिए, टू हेल्प अस, कि वो हमारी मदद करे। ओनली ही कैन सेव अस फ्रॉम अटर रुइन, सिर्फ वही हमें बचा सकते हैं फ्रॉम अटर रुइन। अटर का मतलब कि एकदम बहुत बड़े बर्बादी से, अटर रुइन, बहुत बड़े बर्बादी से बचा सकते हैं। एट दिस स्पर द स्क्राइब सेट अप, वो भी बैठ गया। स्ट्रेंथ एंड एनर्जी सीम्ड टू फ्लो इन टू हिज लिम्स, ताकत और जो एनर्जी है, मतलब वही वो, मैं इसकी हिंदी क्या बोलूँ, जो एनर्जी, स्ट्रेंथ, सीम्ड, ऐसा महसूस हुआ कि स्ट्रेंथ और एनर्जी जो है वो बहाव इनटू हिज लिम्स, उसके नस नस में, उसके बॉडी में वो एनर्जी आ गई। कहने का मतलब कि एनर्जेटिक हो गया, लिखने का स्टाइल है। आई शैल गो टू हिज हाउस एट वंस, तुरंत मैं उसके घर जाऊंगा। आई शैल गो, ही सेड, उसने कहा, इफ एनी वन कैन सेव अस इट इज़ ही, अगर कोई हमें बचा सकता है इट इज़ ही, वो वही है, इट इज़ ही। देखो, इट इज़ ही बोला जाता है, इट इज़ ही। आगे देखिए, बीरबल लिसन टू द पुअर स्क्राइब्स टेल ऑफ वो, बीरबल ने सुना। लिसन के साथ टू प्रपोजिशन आता है, किसको सुना, पुअर स्क्राइब के टेल को सुना। टेल मतलब कहानी को सुना, कहानी ऑफ वो का मतलब बर्बादी की कहानी, बहुत ही बुरी कहानी को सुना। देन ही ब्रॉट आउट अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, देन ही ब्रॉट आउट, वो लाया, बाहर लाया, अ बैग, एक बैग को लाया। कैसा बैग था, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसमें सोने के सिक्के थे, बीरबल लाया। एंड एम्प्टीड देम ऑन अ टेबल, और टेबल पर उसको खाली कर दिया। ही काउंटेड आउट 100, उसने काउंट किया 100 एंड पुट द रेस्ट अवे, 100 सिक्के उसने काउंट किए, बाकी रख दिया। देन ही प्लेस्ड अ लार्ज मिरर इन फ्रंट ऑफ द कॉइन्स, और उन सिक्कों के सामने 100 सिक्के रखे और सिक्कों के सामने एक बड़ा सा शीशा रख दिया। हुजूर, हुजूर, द स्क्राइब सेड इन अ डिस्ट्रेस्ड वॉइस, स्क्राइब ने कहा, हुजूर, बहुत ही डिस्ट्रेस, बहुत ही परेशानी भरे शब्दों में कहा, डिस्ट्रेस्ड वॉइस में कहा। क्या कहा, आई डिड नॉट कम हेयर टू बेग, मैं आपसे मांगने के लिए, और आस्क यू टू पे, और आपसे कहने के लिए कि आप पे कर दो मनी लैंडर को, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। श्योरली देयर इज अनदर वे, पक्का कोई और रास्ता है ना। अब देखिए, देयर इज अनदर, बीरबल आंसर्ड विद ए स्माइल, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल एक और रास्ता है। कंपोज योर सेल्फ, कंपोज योर सेल्फ का मतलब है फिर से एनर्जी जुटाओ, खुद को कंट्रोल करो, काम डाउन, उसको कंपोज कहते हैं। कंपोज योर सेल्फ एंड गो, जाओ, एंड कॉल द मनी लैंडर, जाओ मनी लैंडर को बुलाकर लाओ, टू माई हवेली, मेरे हवेली पे। टेल हिम हिज डेट इज अबाउट टू बी पेड, उसको कहो, टेल हिम, क्या कहो, हिज डेट, उसका जो कर्ज है, इज अबाउट टू बी पेड, वो बस जल्द ही पे किया जाने वाला है, जाओ कह दो उसे। अब देखिए, फुल ऑफ डाउट्स, डाउट से भरा हुआ द स्क्राइब हरीड टू द मनी लैंडर्स हाउस, भागता हुआ गया मनी लैंडर के घर, विद बीरबल्स मैसेज, बीरबल के मैसेज के साथ।
द मनी लैंडर स्माइल्ड, मनी लैंडर मुस्कुराया, व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, एंड गॉट अप एट वंस, तुरंत उठ खड़ा हुआ, टू अकम्पनी हिम, उसके साथ जाने के लिए। When they arrived at बिरबल्स हाउस, जब वो पहुंचे, अराइव के साथ एट भी आता है, इन भी आता है, छोटी जगहों के लिए एट आता है। When they arrived, जब वो पहुंचे, बिरबल्स हाउस, एट बिरबल्स हाउस, बिरबल के घर पर, एंड वर शोन, और जब दिखाया गया, उनको दिखाया गया, शोन इन, उनको दिखाया गया, द मनी लैंडर स्पॉटेड द पाइल ऑफ अ गोल्ड क्वाइंस ऑन द टेबल। फिर से देखिए, अराइव बिरबल्स हाउस एंड वर शोन, शो मतलब दिखाना होता है, तो शोन इन, दिखाया गया उन्हें। मनी लैंडर स्पॉटेड, मनी लैंडर ने देखा, पाइल, ढेर लगा हुआ था किसका, ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों का, कहाँ पर, ऑन द टेबल। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया, अनेबल टू टेक हिज आईज ऑफ देम, वो अपनी आंखें उन सिक्कों से हटा नहीं पा रहा था, टेक हिज आईज ऑफ, सिक्कों से नजरें हटा नहीं पा रहा था। द मिरर बिहाइंड द क्वाइंस, द मिरर बिहाइंड द क्वाइंस, जो मिरर था सिक्कों के पीछे, मेड द पाइल लुक लार्जर, उससे वो ढेर और बड़ा दिख रहा था, एंड मोर ग्लिटरिंग, और ज़्यादा ग्लिटरिंग दिख रहा था। सो द स्क्राइब बोरोड 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू इन हिज ड्रीम डिड ही, बिरबल ने कहा, अच्छा तो स्क्राइब ने तुमसे 100 सोने के सिक्के उधार लिए थे अपने ड्रीम में, ऐसा क्या? दैट इज सो, रिप्लाइड द मनी लैंडर, मनी लैंडर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल लिए थे। नेवर टेकिंग हिज आइज ऑफ द क्वाइंस ऑन द टेबल, अब टेबल पर जो सिक्के रखे हुए थे उससे अपनी नजरें हटा भी नहीं रहा, तो कहता, हाँ 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 उधार लिए थे, उधार लिए थे। वेल सेड बिरबल, बिरबल ने कहा, ओके, यू मे टेक ऑल द क्वाइंस इन द मिरर, सेड बिरबल, बिरबल ने कहा, ठीक है, उसने अगर सपने में तुमसे 100 सिक्के उधार लिए हैं, तो शीशे में जितने सिक्के हैं तुम सारे उठा लो, शीशे वाला उठा लो। द रियल क्वाइंस बिलोंग टू मी, जो ओरिजिनल जो वहाँ सिक्के हैं वो मुझसे बिलोंग करते, शीशे में जो दिख रहे उठा लो। बट ऑल दोज इन द रिफ्लेक्शन आर योर्स इन रिटर्न ऑफ द ड्रीम लोन, जितना भी शीशे में रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो सब तुम्हारा है, जो तुमसे ड्रीम में लोन लिया गया था उसके रिटर्न में है, ये ले लो। द मनी लैंडर न्यू, मनी लैंडर को पता था, ही हैड मेट हिज मैच, कि उसको उसके जैसा ही मिल गया। विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही टर्न्ड, वो घूमा, एंड लेफ्ट द हाउस, घर से बाहर निकल गया। नेवर अगेन डिड ही ट्राई टू बुली द स्क्राइब, नेवर अगेन, जब नेवर हम शुरू में लगा देते हैं तो फिर हमें इन्वर्जन का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए डिड यहाँ लग गया है। नेवर अगेन डिड ही ट्राई, दोबारा उसने कोशिश नहीं की, टू बुली द स्क्राइब, स्क्राइब को छेड़ने की, और एनी वन एल्स इन द सिटी ऑफ आगरा, और किसी और को भी छेड़ने की आगरा के शहर में। टिट फॉर टैट। तो ये है, इसको मैंने फटाफट पढ़ के आपको समझा दिया है। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाती है, आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा हो जाता है, वर्ड्स मीनिंग काफ़ी कुछ सीख जाते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, थैंक यू।